है, किसी गुट या खेमे से इनका जुड़ाव नहीं है, इसलिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इनके नाम का सुझाव दिया। उसके बाद संजय भाटिया का भी राजनीतिक सफर जो है बहुत दिलचस्प है। कॉलेज टाइम से ही एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। संजय भाटिया को जानिए जरा। पानीपत के मॉडल टाउन से आते हैं, एबीवीपी से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इनका लंबा जुड़ाव है। कॉलेज के दिनों से कहा जाता है कि एबीवीपी से जुड़ गए, छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़े रहे। साल 1987 में मंडल सेक्रेटरी बने। आप सोचिए कितना राजनीतिक इन्होंने संघर्ष किया है। साल 1989 में एबीवीपी के तरफ से जो है जिला महासचिव बने। 1998 बीजेपी युवा मोर्चा के राज्य महासचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। हरियाणा के कई बोर्डों के सदस्य और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 में करनाल लोकसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की, यानी कि हर मोर्चे पर इन्होंने अपना जो है परिचय दिया। 6.5 लाख वोटों के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की इन्होंने और अपना दमखम इन्होंने मनवाया है हर स्तंभ पर। आप देखिए जरा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आईबी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई पूरी की है। तो शिक्षित उम्मीदवार, कॉलेज टाइम से एबीवीपी से जुड़ने का एक बड़ा इनाम, और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चे पर डटे रहे। लंबे समय से बीजेपी से, एबीवीपी से, छात्र जीवन से ही जुड़े रहे और अब जा रहे हैं सीधे राज्यसभा। हम कह सकते हैं कि जीत सुनिश्चित बीजेपी की तरफ से मानी जा रही है। टिकट कटने के बाद संगठन में इनकी सक्रियता। 2024 में आपको बता दें कि अचानक मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और इसके लिए इसके बाद इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करनाल से संजय भाटिया का टिकट काट करके मनोहर लाल को दे दिया और इसके बाद संजय भाटिया को विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ाया गया। इसके बाद से ही वो संगठन में सक्रिय थे और अब उनका ये बड़ा गिफ्ट या कह सकते हैं इनाम बीजेपी ने उनको दे दिया है। संजय भाटिया को अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से पहुंचने वाले हैं राज्यसभा में, उच्च सदन में। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, दोनों खेमे से दो चेहरे सामने आ गए हैं, दो बड़े नाम सामने आ गए हैं। तमाम रणनीतिक समझ, मंथन और सोच विचार विमर्श के बाद दोनों चेहरों को सामने ला दिया गया है। क्या लग रहा है, खेला हो बे या फिर आसानी से एक एक सीट दोनों के खातों में, बीजेपी कांग्रेस के खाते में? बिल्कुल, जिस तरीके की हलचल जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिल रही है, कई नाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेला होने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। क्योंकि बीजेपी की ओर से पहले ही अपना कैंडिडेट संजय भाटिया जो है वो उतार दिया गया, क्योंकि बीजेपी के पास निर्दलीयों का अगर समर्थन आता है तो जिस तरीके से 51 जो है आंकड़ा जो है वो पहुंचता है। इसके अलावा जो कांग्रेस के पास 37 से 38 विधायकों का जिस तरीके से साथ है, तो एक सीट कांग्रेस के खाते में, एक सीट बीजेपी के खाते में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जो बचे हुए विधायक हैं, जिस तरीके से जो निर्दलीयों को मिलाकर बीजेपी के बचे हुए विधायक है, साथ में अगर इनेलो का भी जोड़ दिया जाए और अगर 8 वोट क्रॉस हो जाए तो कहीं ना कहीं खेला जो है वो हो सकता है। इसकी पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। हालांकि अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई कि तीसरा कैंडिडेट जो है वो कौन होगा। कई तरीके के नाम जो है वो अभी तक चल रहे हैं। हम इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास के बाहर ही मौजूद है। यहाँ लगातार तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर एक बड़ी बैठक जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर की गई थी। इस बैठक के अंदर राज्यसभा से जो उम्मीदवार बनाए गए संजय भाटिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, इसके अलावा तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो मौजूद थे। किस तरीके से नॉमिनेशन फाइल करवाना है, इसको लेकर चर्चा जो है वो तो की ही गई थी, लेकिन किस तरीके से तीसरा कैंडिडेट अगर आ जाता है, किस तरीके की रूपरेखा, किस तरीके की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, इसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से अपना उम्मीदवार उतारा गया करमबीर बोध, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। हालांकि रात को ही स्पष्ट हो गया था, क्योंकि करमबीर बोध जो है वो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचे थे, जहां तमाम नॉमिनेशन की तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की गई थी, तमाम कागजात जो है वो तैयार
किए जा रहे थे, क्योंकि आज ही नॉमिनेशन होना है। आज सुबह 11 बजे संजय भाटिया जो राज्यसभा के उम्मीदवार है बीजेपी से, वो नॉमिनेशन करेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर करमबीर बोध, उनका नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा लीडर पोजीशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, तमाम विधायक जो है वो 11 बजे के बाद जो है वो नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए पहुंचेंगे। अगर दोनों के नॉमिनेशन फाइल होते हैं, अगर तीसरा कैंडिडेट नहीं आता तो 9 तारीख को निर्विरोध जो है वो दोनों चुनी जाएंगे। लेकिन बीजेपी ये जिस तरीके से लगातार अटकलें और लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा जो प्रत्याशी है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट फिलहाल चंडीगढ़ के अंदर ही है, तमाम एडवोकेट उसके साथ है मौजूद है, तमाम लीगल टीम जो है उनके साथ मौजूद है, तैयारियां जो है वो की जा रही है किस तरीके से तीसरा उम्मीदवार जो है मैदान में आए और किस तरीके से जो दूसरे दल के विधायक है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। ये तमाम रणनीति जो है फिलहाल तैयार कर ली गई है। इंतजार ये भी किया जा रहा है कि इनेलो का रुख किसकी ओर होगा। जो इनेलो के 2 विधायक हैं अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला, वो किसके पक्ष में वोट करेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें जो है वो बनी हुई है। हम लगातार बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इनेलो जो है किसको अपना जो है समर्थन देगी। इस बात को लेकर लगातार जो है क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है, यानी कि इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है साहिल। और अगर मैं आंकड़ा देख रहा हूं तो 90 कुल वैलिड वोट हैं साहिल, जिसमें से मैं देख पा रहा हूं कि बीजेपी के पास 48 है, कांग्रेस के पास 37 है, निर्दलीय 3 और इनेलो के पास 2 वोट शामिल है। यानी कि इसमें निर्दलीय की भूमिका भी अहम है और इनेलो को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर के जो आप कह रहे हैं कि खेला हुबे वाली स्थिति जो बन रही है इन दोनों पार्टियों की तरफ से, निर्दलीय और इनेलो, ये 2 जो है वो तय कर सकते हैं। बात कीजिए जी साहब। शक्ति रानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहेंगे, आज चुनाव है राज्यसभा का? मैं बधाई देना चाहती हूँ संजय भाटिया जी को और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा। बिल्कुल शक्ति रानी शर्मा है, कालका से बीजेपी विधायक है। साफ तौर पर कहना है कि मैं पहले ही एडवांस की बधाई जो है वो संजय भाटिया जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको देना चाहती हूं। तो ऐसे में तमाम विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आपने नंबरों की बात करी, क्योंकि जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दिया हुआ है। जब सरकार बनी थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, तो उस दौरान तीनों विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में आगे थे। उन्होंने समर्थन देने का ऐलान जो है वो किया था। बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून, इसके अलावा सावित्री जिंदल हिसार से विधायक है, एक और विधायक जो है जिनकी ओर से सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया गया था। ये तीनों विधायक जो है वो सरकार के पक्ष में ही जाएंगे। इसके अलावा इनेलो का रुख जो है वो देखने वाली बात होगी कि इनेलो जो है किसको वोट जो है वो करेगी, किसकी तरफ जाएगी, इस पर जो है निगाहें बनी हुई है। क्योंकि आज हरियाणा विधानसभा का सेशन भी है। सेशन के दरमियान अगर इनेलो के विधायक अगर हमें मिलते हैं तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि इनेलो का रुख किस तरीके का रहेगा। क्योंकि आज नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख है, कल नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद चुनाव जो है 16 मार्च को होने वाला है। अगर परिस्थितियां, अगर तीसरा कैंडिडेट आया तो चुनाव जो है वो होगा, अगर तीसरा कैंडिडेट नहीं आया तो निर्विरोध जो है वो दोनों ही दलों के जो जिस तरीके से उम्मीदवार है वो चुने जाएंगे, चाहे वो करमबीर बोध की बात हो या फिर भाजपा से उम्मीदवार संजय भाटिया की बात हो। ये दोनों ही उम्मीदवार 9 तारीख को निर्विरोध चुने जाएंगे अगर तीसरा कैंडिडेट नहीं आता। लेकिन इसके चांसेस जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं कि तीसरा कैंडिडेट जो है वो मैदान में आ सकता है। कौन होगा, कई तरीके के नाम जो है वो अभी तक चल रहे हैं। तो तस्वीरें हम फिर से दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर जो है लगातार विधायकों और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चर्चाएं जो है वो की जा रही है। इंतजार जो है वो कुछ ही देर का करना होगा, क्योंकि 10:30 बजे का समय जो है वो हुआ है। 11 बजे भाजपा से उम्मीदवार संजय भाटिया जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तमाम बड़े लीडर वो है वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो है उस दौरान मौजूद जो है वो रहने वाले हैं। साहिल, बिल्कुल राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही जटिल और हम कह सकते हैं कि आम लोगों के समझ से परे है कि बहुत कठिन और क्लिष्ट प्रक्रिया होती है चुनाव की। बहुत आंकड़ीय